आधुनिक विज्ञान 300 साल पुराना है। वो चाहे गैलीलियो हो, चाहे आइंस्टीन हो और चाहे अन्य कोई भी एडिसन हो। वहां के सियासतदानों ने गंदी राजनीति करके वहां के आवाम को पीछे धकेल दिया, जबकि हिंदुस्तान का आवाम और पाकिस्तान के आवाम में कोई फर्क नहीं है। ये तो राजनीतिक साजिश के शिकार हो रहे हैं दोनों के। मतलब पता क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? पता क्या हो रहा है, मतलब मुझे पता क्या हो रहा है। अच्छा, कौन सी लोकसभा? हम बहुत खुश हैं, बहुत हमारा देश तरक्की करे और सुख शांति रहे। अच्छा, 2000 इतना बड़ा काम हुआ मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। अगला भी है, इसे दुनिया मानने की भाई, इसे दुनिया पूरी तरह से मानने की और आगे मानने की। आगे इससे बड़ी बड़ी उपलब्धि करेगा ये देश। और जैसा कि हम सब ने देखा भी कि हमारे वैज्ञानिकों की वो तपस्या, वो साधना काम आई और हम आज विश्व में अकेले ऐसे देश हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। चंद्रयान 3 की साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग, विक्रम की सफलतापूर्वक लैंडिंग ने आज भारतवर्ष का पूरे विश्व में डंका बजा दिया है। पूरा विश्व भारत को सलाम कर रहा है, भारत को सल्यूट कर रहा है, भारत की टेक्नोलॉजी के सामने नतमस्तक है। और इसी रिपोर्ट के लिए अल्टीमेट ओपिनियन टीम ग्राउंड पे निकली है और जानना चाहती है, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत को संतों का और सपेरों का देश कहा जाता था। हम उन्हीं संतों से बात करने की कोशिश करते हैं, वो क्या सोचते हैं इस महान उपलब्धि पर, जो भारत की एक महान उपलब्धि है। वेलकम सर, बताइए, चंद्रयान 3 जो साउथ पोल स्पेस मतलब चांद पे सफलतापूर्वक उतर गया है, अपने कदम रख दिए हैं, पूरी विश्व में उसका डंका बज रहा है, आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी बात है और ये भारत के वैज्ञानिकों की और खासकर भारत की सरकार की ये महान उपलब्धियों में है, क्योंकि पहले वैज्ञानिकों को कम बजट दिया जाता था। वाजपेयी ने चंद्रयान 3 की शुरुआत की थी, चंद्रयान 1 की, लेकिन बीच में 10 साल मनमोहन सिंह जी के कोई बजट नहीं दिया गया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद इनको फुल सपोर्ट किया गया, बजट दिया गया और वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई की। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद भी वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया गया और आज 4 साल के बाद सबके सामने कि चंद्रयान 3 दक्षिणी पोल पर लैंड हुआ। और मैं इसको वॉच भी करता रहता था, और इसी को नहीं, जो भारत की और विश्व की अंतरिक्ष से, समुद्र से जुड़ी हुई जो अन्वेषण होते हैं, मैं उन पर नज़र रखता हूँ, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और उम्मीद तो पूरी थी और वो उम्मीद हमारी। आधुनिक विज्ञान 300 साल पुराना है। वो चाहे गैलीलियो हो, चाहे आइंस्टीन हो और चाहे अन्य कोई भी एडिसन हो, लेकिन भारत का विज्ञान तो हजारों वर्ष पुराना है। 0 भारत ने दिया, दशमलव भारत ने दिया। चंद्रमा की यात्राएं हमारे पुराणों के हिसाब से पहले ऋषि मुनि करते रहे, अन्य ग्रहों पर जाते रहे, उनके पास हाई प्रोफाइल टेक्नोलॉजी थी। लेकिन अब भारत को गरीब देश मान लिया गया, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन तो संसार का अटल नियम है, जो आज शीर्ष पे है वो कल नीचे होगा। तो चांद पर पूरे विश्व में डंका बज रहा है, सर क्या कहना चाहेंगे ऐसे मौके पर? इसरो को, वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई, सारे देश को बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि ये मील का एक पत्थर साबित हुआ है, बहुत बड़ा एक मिशन था और बहुत दिनों से लगे हुए थे हमारे सब वैज्ञानिक। इसरो को बहुत कई गुना लख लख बधाई। हमारे व्यूज ये है कि भारत का पूरी दुनिया में डंका बजा है। हर एक दूसरे देश के भी हर एक आदमी सोचने को मजबूर है कि भारत भी अब एक उभरता हुआ सितारा बन गया है और जल्दी ही और दूसरे देश भी उम्मीद करते हैं कि भारत इससे भी बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेगा। सर, पाकिस्तान में भी जो नई जनरेशन है वो कायल हो चुकी है हिंदुस्तान की, इस पर क्या कहेंगे? पाकिस्तान की जो आवाम है और हिंदुस्तान की आवाम है वो एक ही आवाम थी। वो तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये तो दोनों सगे भाई तो थे। लेकिन वहाँ की जनता कहती है कि हमारे रहनुमाओं ने, यानी वहाँ के सियासतदानों ने उनको कुछ भी नहीं दिया और
भारत आज इतना ऊपर जा चुका है, तरक्की कर अब चुका वो है। सियासत की है, सियासत की वजह से ही पिछड़ा हुआ है पाकिस्तान। अन्यथा पाकिस्तान में तो बहुत चीजें ऐसे ही हैं। पाकिस्तान में खदान, जैसे सांदा नमक है, कहां से आता है? पाकिस्तान से आता है। वहां के सियासतदानों ने गंदी राजनीति करके वहां के आवाम को पीछे धकेल दिया, जबकि हिंदुस्तान का आवाम और पाकिस्तान के आवाम में कोई फर्क नहीं है। ये तो राजनीतिक साजिश के शिकार हो रहे हैं दोनों आवाम। सर बताइए, आपका क्या नजरिया है भारत की इस बड़ी उपलब्धि पर, चंद्रयान-3 की सफलता पर? नजरिया तो यही है, उपलब्धि तो यह है पूरा, ये जितना बड़ा काम हुआ मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, अगला भी है इसे दुनिया मानने की भाई, इसे दुनिया पूरी तरह से मानने की और आगे मानने की। आगे इससे बड़ी बड़ी उपलब्धि करेगा यो देश हो। यहाँ का वैज्ञानिक अपने हो रहा था, इसकी मान ही तो नहीं रहा था, नेतृत्व नहीं सही मिल रहा था, देश को नेतृत्व सही मिला, लेकिन मोदी जी ने उसे संवारा, साथ साहस दिया, और साहस के ऊपर नेतृत्व के ऊपर सारी चीज होती है। इस देश का नेतृत्व मजबूत है, आज की तारीख में अभी उपलब्धि करेगा 140 करोड़ लोगों के साथ में इस देश का हो रहा, भारत का झंडा गड़ेगा पूरे विश्व में। और क्या विश्वास था इस बात पे कि ये सफल हो जाएगा? देखो एक बात है, होता या नहीं होता, लेकिन हमारा तो विश्वास कभी मतलब वो ही नहीं होता, फेल ही नहीं होता है। यहाँ से हो रहा, जब विश्वास है अपने आदमी पर, अपने वैज्ञानिक पर, हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम किस पर करेंगे भाई? रही बात उसकी, हमें तो पूर्ण विश्वास था और ये हुआ। अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब नई प्रतिभाएं हैं, उनको क्या करना चाहिए सरकार को नई प्रतिभाओं के लिए? क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पर, यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है जहाँ पर कुछ पद खाली पड़े हैं, सरकार का रुझान उधर कुछ कम है शिक्षा के प्रति, तो क्या कहेंगे? भाई देखो, एक बार शिक्षा का प्रति तो है, रुझान तो है शिक्षा के प्रति, और सरकार को अपना जो भी इसका कार्यक्रम है उसे अच्छे से लगे, जो रिक्त पद पड़े उन्हें दे। और मैं तो ये कहूँ छात्राओं को भी है, किसी और धंधे में ना पड़ गए, ना तो वो छात्र राजनीति में पढ़े, ना कुछ पढ़े, वो पढ़ने में पढ़े, वो अपने उसमें देश के विकास में लगे, देश की प्रतिभा के चमकाने में लगे अपने हो रहा, और नहीं तो लफड़ाने में नहीं हो रहा, नहीं तो लोग झंडे गाड़ते फिरे, कोई किसी का नारा लगाता फिरे, कोई किसी का हो रहा। छात्र को क्या मतलब है किसी की राजनीति तक? जी सर, परिचय दीजिए अपना। मैं राजकुमार पालीवाल, परमहंस रामरतन दास ट्रस्ट श्री निजानंद आश्रम शेरपुर में सचिव के रूप में और व्यवस्थापक के रूप में यहाँ पर कार्य देखता हूँ। साउथ पोल पे सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, तो उस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? ये बहुत ही बड़ा गर्व का विषय है। पूरे विश्व में सिर्फ 3 हमसे पहले देश गए हैं, और वो भी भूमध्य सागरीय रेखा के पास ही गए हैं। भारतवर्ष पहला ऐसा देश है जो साउथ पोल पर जिसने अपनी सफल लैंडिंग की। हृदय से हमारे इसरो के सभी वैज्ञानिकों को, साइंटिस्टों को और हमारी देश की सरकार को हृदय से बहुत बहुत बधाई। और आने वाले समय में हम आशा करेंगे कि इसरो इससे भी आगे के अपने प्रयास जारी रखेगा, और भविष्य में इसरो भारत का नाम बहुत दूर दूर तक विश्व में पूरा जाएगा, ऐसी हमारी शुभकामना इसरो के साथ। अच्छा, व्यक्तिगत धारणा आपकी क्या है इस पूरे नजरिए को लेकर? जैसे लैंडिंग हुआ, सफलतापूर्वक हुआ, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इस पर? जहाँ तक व्यक्तिगत राय की बात है, इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान-2 पर भी 99% तक सफलता प्राप्त की थी। इसमें कोई संदेह ही नहीं था कि चंद्रयान-3 अपनी पूरी उत्कृष्टता के साथ में सफल लैंडिंग करेगा। और जैसा कि हम सब ने देखा भी कि हमारे वैज्ञानिकों की वो तपस्या, वो साधना काम आई, और हम आज विश्व में अकेले ऐसे देश हैं जिन्होंने दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग किया है। आने वाले समय में हमारे वैज्ञानिक और भी ज़्यादा प्रयास करेंगे, और जैसा कि आप सभी को पता है, आदित्य L1 के रूप में भी हमारा एक मिशन बहुत जल्द सितंबर माह में ही जाने वाला है। उसके लिए मैं अपने इसरो के वैज्ञानिकों को अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं, और प्रयास रहेगा कि हमारा वो मिशन भी सफल हो। अच्छा, इस सफल मिशन से जो सेंटर की राजनीति है वो कितनी प्रभावित होगी? मेरे ख्याल से इसको छोटी छोटी राजनीति के ना लेकर के एक वृहद रूप में देखना चाहिए। आज विश्व में भारत का नाम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे पूरे देश के लिए एक, मैं कहूँगा कि देव पुरुष के रूप में हैं, जिनकी लगन, साधना, जिनकी कर्मठता, जिनका काम करने की शैली से पूरा विश्व प्रभावित है। तो हमारे इसरो के वैज्ञानिक भी उसी से प्रेरणा लेकर के
हमारे इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे देश का भविष्य बहुत स्वर्णिम है। इसका लाभ अच्छा, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो नई प्रतिभाएं हैं, जो आजकल मोबाइल से जुड़े हुए हैं, अपनी पढ़ाई पे कम फोकस कर रहे हैं, माइंड पूरा का पूरा डाइवर्ट है, तो किस तरह से वो अपने आप को बूस्ट करें, कैसे डेवलप करें? सफलता के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आपको बहुत ही अधिक परिश्रम और हमारे प्रधानमंत्री जी जैसा कि उन्होंने बहुत सारे कार्यक्रम हैं, स्किल इंडिया का कार्यक्रम है, हमारे अगर युवा साथी मेहनत करेंगे, कर्मठता के साथ में काम करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर वो अपने अपने जो भी उनके लक्ष्य होंगे वो जिसको ज़रूर से ज़रूर हासिल करेंगे। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन शॉर्टकट तो कोई भी नहीं है। आप बताइए चाचा, क्या सोच रहे हैं? जैसे चंद्रयान 3 ने दस्तक दी है चांद पर, इस बारे में आपका क्या नजरिया है? नहीं, क्या कुछ भी सोचते हो? हमारे पता ही नहीं। अच्छा, ये नहीं मालूम कि मतलब पता क्या हो रहा, क्या बोल रहे हैं? पता नहीं क्या हो रहा, मतलब पता क्या हो रहा। अच्छा, कौन सी लोकसभा है ये? लोकसभा कौन सी पड़ती है आपकी? शामली। शामली लोकसभा है या विधानसभा है? शामली। और कमाल की बात है कि हिंदुस्तान चांद पे पहुंच गया है, लेकिन कुछ लोग विधानसभा और लोकसभा के बारे में नहीं जानते। आप बताइए, चंद्रयान 3 ने दस्तक दी है चांद पर, क्या ख्याल है आपका युवा होने के नाते? ग्रामीण भारत में आप ये बताइए, जैसे आप यहाँ इस गांव में रहते हैं लोहारी में, अभी विश्व में डंका बज रहा है भारत का, चंद्रयान 3 ने दस्तक दी है चांद पर, क्या कहेंगे इस बारे में? जी हम बहुत खुश हैं, बहुत हमारा देश तरक्की करे और सुख शांति रहे। अच्छा, 2024 जो चुनाव आने वाला है उसमें इस बार किस चेहरे को देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। क्या खास बात है राहुल गांधी की? राहुल सच बोलता है जी। सच बोलता है जी, राहुल सच बोलता है जी। अच्छा, सच, उसका कोई एग्जाम्पल उदाहरण दीजिए, किस तरह सच बस बोलता है? हमें कुछ नहीं पता, हमें तो राहुल दिख रहा जी। राहुल, यहाँ पर ग्राउंड पे ग्रामीण भारत में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें जागरूकता की बेतहाशा कमी है, और उसमें सबसे ज्यादा कमी हमें मिली है एक विशेष कम्युनिटी के अंदर। हालांकि जब भी सवाल होता है उस सवाल को हल्के में लेते हैं। पूरा हिंदुस्तान को आज पूरी दुनिया मेंशन कर रही है, पूरी दुनिया में उसका जिक्र है, पूरी दुनिया में चर्चा है, यहाँ तक के इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग अखबारों ने हेडलाइंस में लिखा है कि भारत की ये उपलब्धि, ये अचीवमेंट अविस्मरणीय है, और भारत आज उन देशों के बीच खड़ा हो गया है जो कभी भारत को संतों का और सपेरों का देश कहते थे। एक विशेष समुदाय अपनी बात को कहने में बहुत झिझकता है। हालांकि देश 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन कोई खौफ है, कोई झिझक है, कोई ऐसी बात है जो उनको उनकी बात कहने से रोकती है। वो बात क्या है वो तो ये जनता ही बताएगी, ये लोग ही बताएंगे, लेकिन इतने लोगों में चंद लोगों ने अपनी बात रखी है, और उस बात में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें नजर नहीं आया।